जिला बारामूला में ट्रक ड्राइवर की मौत पर पुलिस और फौज का बयान। कहा, दहशतगर्दों की नकलो हरकत के बारे में थी खुफिया जानकारी। बार बार वार्निंग के बावजूद नहीं रुका ट्रक। सियासी जमातों ने किया बारामूला में ट्रक ड्राइवर की मौत पर दुख का इजहार। अल्ताफ बुखारी ने कहा, वज़ीर दाखिला को देखना चाहिए मामला। बिलावर कठवा में मखनदीन की पुरस्कार मौत, मुबैना तौर पर की खुदकुशी। महबूब मुफ्ती ने लगाया OGW के नाम पर हरासा करने का इल्जाम। PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने उठाए कठवा और सोपोर मामले पर कई सवाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुबैना खामोशी और पर इजहार बरहमी का इजहार। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा, मरकज के साथ उठाए हैं दोनों मामले। अवाम की नुमाइंदगी करने के लिए इंजीनियर रशीद की होनी चाहिए रिहाई। अपनी पार्टी सदर सईद अल्ताफ बुखारी का बयान। कहा, जांच की आड़ में नहीं किए जाने चाहिए बेगुनाहों को हरासा। रियासी जिले का कांजली गांव बैम्बो विलेज के नाम से मशहूर, बांस की दस्तकारी की एक कदीम रिवायत। Headlines presented by पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। आदाब, जम्मू कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। जिला बारामूला में गोली लगने से एक ट्रक ड्राइवर की मौत के मामले में फौज और पुलिस का बयान सामने आया है। फौज के बयान के मुताबिक दहशतगर्दों की नकलो हरकत के बारे में एक खास इंटेलिजेंस इनपुट की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एक मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट कायम की गई थी। एक तेज रफ्तार मशकूक सिविल ट्रक को देखा गया। जब चैलेंज किया गया तो ट्रक बार बार वार्निंग के बावजूद नहीं रुका, बल्कि चेक पोस्ट को अबूर करते हुए मजीद तेज हो गया। आर्मी का कहना है, चौकस फौजियों ने 23 किलोमीटर से ज्यादा तक गाड़ी का ताक़ुब किया। बाद में टायरों पर गोलियां चलाई गई, जिससे गाड़ी को संग्रामा चौक पर रुकना पड़ा। तफसीली तलाश के नतीजे में जख्मी ड्राइवर को सिक्योरिटी फोर्स ने फौरी तौर पर GMC बारामूला मुंतकिल किया, जहां उसे मुर्दा करार दिया गया। ट्रक को करीबी पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। पुलिस की तहवील में ट्रक की तफसीली तलाश शुरू की गई। पुलिस के बयान के मुताबिक उन्हें इतला मिली कि एक RR पार्टी ने मुमकिन खतरात को रोकने के लिए मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट कायम किया था। पुलिस बयान के मुताबिक FIR PS बारामूला में दर्ज की गई। ट्रक को मुकम्मल तलाशी के लिए करीबी थाना मुंतकिल किया गया। मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी गई। ट्रक ड्राइवर की शिनाख्त वसीम अहमद मीर साकिना बमई सोपोर के तौर पर हुई है। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो अमन बरकरार रखे और इस वाक़े के हवाले से अफवाहों या गलत मालूमात फैलाने से गुरेज करें। एक मुकम्मल तहक़ीक़ात जारी है और तमाम अपडेट्स सरकारी चैनल्स के जरिए बताए जाएंगे। तमाम तर इंफॉर्मेशन सरकारी चैनल्स के थ्रू ही भेजे जाएंगे। अमन आमा में खलल डालने या गलत मालूमात फैलाने की किसी भी कोशिश से सख्ती से निपटा जाएगा। उधर अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने बारामूला जिले में ट्रक ड्राइवर की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क इंसानी हक़ों की खिलाफवर्जी के खिलाफ खड़ा होने के लिए जाना जाता है, इसलिए वो वज़ीर दाखिला से दरख्वास्त करते हैं कि वो इस मामले और कुलगाम के वाक़े को भी देखें। आज एक हादसा हुआ है जहां पर एक ट्रक ड्राइवर जो है उनकी मौत हो गई। आपने एक्स पे एक पोस्ट भी किया था उसके बारे में। बदकिस्मती की बात है, ट्रिगर हैप्पी नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं रुका तो शायद उसकी ट्रक के टायर्स को निशाना बनाया जा सकता था और सरकार को चाहिए कि इसमें छानबीन करें। इसी तरह कठुआ में एक हादसा हुआ है, मैं उसकी बड़ी मजम्मत करता हूं। हम लोग इन्वेस्टिगेशन में खास ख्याल रखेंगे ह्यूमन राइट्स का। जहां ह्यूमन राइट्स की कदर ना हो और हमारा मुल्क माना जाता है इन चीज़ों के लिए, इसलिए मैं चाहता हूं कि एक इन्वेस्टिगेशन की जाए ताकि ऐसे हादसे फिर न दोहराए जाएं। कठुआ के बिलावर इलाके में एक शख्स की पुरस्कार मौत हुई। ज़राए के मुताबिक मखनदीन नामी ये शख्स एक फाल OGW था। वो पाकिस्तान में रहने वाले एक दहशतगर्द का भतीजा है। बताया जा रहा है कि वो मुसलसल दहशतगर्द तंजीमों से राब्ते में था और बदनूटा बिलावर दहशतगर्द हमले से मुंसलिक था। ज़राए के मुताबिक उसे पुलिस ने पूछगछ के लिए हिरासत में लिया। मुचलके पर उसे रिहा कर दिया गया था और बाद में उसने मुबैना तौर पर घर में खुदकुशी कर ली। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक लाश पर किसी किस्म के जख्म के कोई निशान नहीं पाए गए। IGP जम्मू ने एक पोस्ट में कहा कि ZPHQ जम्मू ने कठवा मामले का नोटिस लिया है और DIG JKS रेंज को वक्ती इंक्वायरी का हुक्म दिया।
उधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एक पोस्ट करके इल्जाम लगाया कि मखनदीन को ओवरग्राउंड वर्कर होने के झूठे इल्जाम में बिलावर के एसएचओ ने हिरासत में लिया था और मुबैना तौर पर उसे मारपीट और तशद्दुद का निशाना बनाया। एतराफ़ जुर्म पर मजबूर किया गया और अफसोसनाक तौर पर वो मुर्दा पाया गया। महबूबा मुफ्ती का इल्जाम है कि ये वाकया मनगढ़ंत इल्जामात के तहत बेगुनाह नौजवानों को निशाना बनाने के एक परेशान कुन अंदाज की पैरवी करता है। उन्होंने पुलिस से फौरी तहक़ीक़ात शुरू करने का मुतालबा किया। तो वहीं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने बिलावर में पुलिस की हिरासत में मखनदीन के ज़रूरत से ज़्यादा ताकत के इस्तेमाल और हरासा किए जाने की रिपोर्टें देखी हैं, जिसकी वजह से उसकी खुदकुशी हुई और वसीम अहमद की मौत ऐसे हालात में फौज की गोली से हुई है जो पूरी तरह वाज़े नहीं है। उमर ने कहा कि ये दोनों वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। मकामी आबादी के ताउन और शिराकत के बगैर जम्मू कश्मीर कभी भी मुकम्मल तौर पर मामूल पर नहीं आ सकता और दहशतगर्दी से पाक नहीं हो सकता। सीएम ने कहा कि इस तरह के वाक़यात उन लोगों को अलग थलग कर देते हैं जिन्हें हालात मुकम्मल मामूल पर लाने के लिए हमें अपने साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। सीएम ने कहा कि उन्होंने इन वाक़यात को मरकज़ी हुकूमत के साथ उठाया और इस बात पर इसरार किया कि दोनों वाक़यात की एक मुकर्ररा और शफाफ तरीके से तहक़ीक़ात होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में हुकूमत भी अपनी इंक्वायरी का हुक्म देगी। साइबर सेल पुंछ ने लोगों के चोरी हुए 50 मोबाइल को वापस लौटा दिया है। इन मोबाइल की कीमत लाखों रुपए है। पुंछ साइबर सेल ने मोबाइल को वापस करने के एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जिसमें उनके मालिकों को फ़ोन लौटाए गए। लोगों ने साइबर सेल पुंछ का इस मौके पर शुक्रिया अदा किया। तो समाज के लिए हमारा यही पैगाम है कि मोबाइल बच्चों के हाथ में दो जो बच्चे मैच्योर हों। अदरवाइज़ जो बच्चे फेंक कर चले जाते हैं फिर वो शर्मिंदगी से सामने भी नहीं आते हैं क्योंकि उस मोबाइल में मवाद ऐसा पड़ा होता है। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि समाज के हर मुश्किल में हमारा काम आए और ख़ासकर ESU जो साइबर सेल है हमारा अपने SI सुनील सैनी की क़यादत में ये काम कर रहा है और अच्छा काम किया। पिछले 4 महीने में इन्होंने 50 से ऊपर मोबाइल रिकवर करके उनके असल मालिकान के हवाले किए हैं। मेरा मोबाइल बस स्टैंड में कहीं गुम हो गया था, किसी ने चुरा लिया था। उसके बाद किसी ने हमें बताया कि पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेन दर्ज करवाओ। हमने कंप्लेन दर्ज करवाई। उसके बाद जो है हम इधर 1 महीने के बाद हमारा जो मोबाइल था रिकवर पुलिस JK पुलिस पुंछ ने रिकवर किया और उसके बाद आज हमें मोबाइल जो है दे दिए हैं। हम JK पुलिस पुंछ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, यहाँ कारपेंटरी का काम करता हूँ। मैं खलसा चौक मेरा रूम है, वहीं पे मेरा मोबाइल ये दुकान से मिस हो गया और मुझे पता नहीं था कि मोबाइल मिलेगा, लेकिन मैंने किसी से पता किया तो बोले कि यहाँ साइबर क्राइम में पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करो। फिर आके मैंने यहाँ पे रिपोर्ट लिखाई। 4 महीने बाद मेरा मोबाइल मिल गया। आज मैं यहाँ JK पुलिस का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शेयरिंग एंड लर्निंग के पैगाम को फैलाने के मकसद के साथ अलमदार हेल्थ सर्विस अंजुमन इमामिया यूथ विंग लेह के हेल्थ यूनिट ने SNM अस्पताल लेह के बाहर पॉकेट लाइब्रेरी के साथ वॉल ऑफ काइंडनेस के क़याम की पहल की है। ज़रूरतमंदों के लिए गैर इस्तेमाल शुदा कपड़े अतिया करने के लिए SNM अस्पताल के गेट लेह के बाहर ये इक़दाम किया गया। सदर अंजुमन इमामिया लेह ने कहा कि इस दीवार को शुरू करने का बुनियादी मकसद ज़रूरतमंदों की खिदमत करना है। उन्होंने कहा कि वो एक पॉकेट लाइब्रेरी रखने की तजवीज़ भी दे रहे हैं ताकि ज़रूरतमंद तलबा इससे किताबें पढ़ सकें। अंजुमन इमामिया यूथ विंग इतने का खमसे यूनिट जो होते हैं कहता कावा अलमदार हेल्थ सर्विस जो हलम लोग मिशन ने फला देने खमसे थोने देने जब तो सुन नॉस पे तेनो तेने का ना तेने कहता है फोन ने अलमदार हेल्थ सर्विस इता जब तो मैं मपोज न तेना चिता संगता इंगा जो तो वॉल ऑफ काइंडनेस इस अंगुल तेने कहता है मिस्तो चुरगिना तेने कहता है ये मुझे स्टार्ट करते टेस्ट देने मुझे इन वॉल ऑफ काइंडनेस करना आता है कोसला को आता है kan क्या का हैंग तो स्टे बोर्ड में सु का कोशिश होता तेने का नाम से जात सु का कोशिश में तेने का बोर्ड स्पेट जात त्यो मन पर तेने का छान को ना तेने का इन्होंने खिरकन मा पोय on तेने का फोन लते कने शेप्स तो on मा पोय जूस तेने का फोन लते कने थांतो समा मा को ने को सामने तेने टेस्ट तेने का हम चाहिँ सिंगाता गुनसन जी जस्ट ने चाहिँ चाहिँ सिंगाता डिसएक्टिवेट जगता एक्टिवेट जो मायन आ का चाहिँ हम चाहिँ ने दोस गुना दिस
रियासी जिले के कांजली गांव को बांस गांव यानी बैम्बू विलेज के नाम से जाना जाता है, जहां बांस की दस्तकारी की एक कदीम रिवायत है। हाल ही में महकमे हैंडीक्राफ्ट की जॉइंट डायरेक्टर मोहतरमा ममता देवी ने गांव का दौरा किया और बांस की मसनूआत की तैयारी के जरिए रोजगार के मौके पैदा करने के इक़दामात का ऐलान किया। महकमे हैंडीक्राफ्ट की असिस्टेंट डायरेक्टर ममता देवी ने बताया कि यहाँ तैयार किए जाने वाले बांस की मुख्तलिफ मसनूआत बाजार में काफ़ी मकबूल है। उन्होंने गाँव के हुनरमंदों के लिए एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप के इनेकाद का भी ऐलान किया, जिसमें बांस की मसनूआत तैयार करने की तकनीकी तरबियत दी जाएगी। ये जो बैम्बू क्राफ्ट है, ये जो एक तरह से थोड़ा ख़त्म होने के उसमें है, तो उसको रिवाइव और प्रमोट करने के लिए, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी एक मोटिव है, उसी को प्रमोट करने के लिए इस तरह की वर्कशॉप का आज हमने आयोजन यहाँ इस गांव में करा है। ये नेशनल बैम्बू मिशन के अंडर हमने ऑर्गेनाइज करा था और इस मिशन का भी एक ही एम है कि किस तरह से डिपार्टमेंट जो है काम करे। एक तो बैम्बू की कल्टीवेशन को ताकि लोग जो हैं उनको हम मोटिवेट करें कि बैम्बू को कल्टीवेट करें, ग्रो करें और फिर उसके बाद उसी बैम्बू के प्रोडक्ट्स बना के मार्केट में बेचें और उससे जो है अपना फाइनेंशियल स्टेटस को इम्प्रूव करें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम आगे बढ़ें। 3 साल से ये बैम्बू क्राफ्ट का काम कर रहा हूँ और पहले मैं छोटा मोटा काम करता था। अभी मैं फर्नीचर वगैरह, छोटी आइटमें जो पेन स्टैंड वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, हम बहुत सारी आइटमें बनाते हैं और मैंने 2-3 बार इधर भी ट्रेनिंग कर चुका हूँ और असम में मैं ट्रेनिंग करके आया हूँ। तो अभी भी मैं फर्नीचर का जो बड़ा फर्नीचर है उसका भी काम करने वाला हूँ। 10 बटालियन SSB श्रीनगर ने 6 फरवरी को अपने 9 रोज़ा भारत दर्शन मुतालाती दौरे का इख्तिताम किया। इस दौरे का मकसद तलबा को हिंदुस्तान के सकाफती विरसे, साइंसी तरक्कियों और तारीख़ी अहमियत से रोशनास कराना था। तलबा ने अहम शख्सियात से बातचीत की। मेहमान ख़ुसूसी इम्तियाज़ इस्माइल परे ने तलबा के जोश व जज्बे की सताइश की और इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ देने में टूर के किरदार पर जोर दिया। हमने इस साल 100 से ज़ायद हमने स्टूडेंट्स को भेजा है, उनको डिफरेंट प्लेसेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, साइंटिफिक रिसर्च, बाकी जो हमारे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, नेशनल पुलिस मेमोरियल है, प्रधानमंत्री संग्रहालय है, उन जगह पे जाके खुद अपना देखते हैं हाउ थिंग्स आर, हाउ कंट्री इज़ प्रोग्रेसिंग, डिफरेंट जोग्राफिकल फीचर्स है, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी है, हमारा कंट्री का कितना डाइवर्स कल्चर है। तो ये सब देख के इसमें इनको मदद होती है अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में, अपना करियर को और एक बार रिव्यू करने की और हमें आगे कहाँ क्या करना है, किस तरह जाना है। देखें, ये बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस था। पहली बार कश्मीर से बाहर जाना या साउथ की स्टेट्स में जाना, ये बिल्कुल ही डिफरेंट था। यहाँ का कल्चर, वहाँ का कल्चर डिफरेंट है, वहाँ के लोग डिफरेंट है, वहाँ का डेवलपमेंट डिफरेंट है, हम उनसे बिल्कुल अलग है, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए। और कहाँ गए आप, क्या कुछ देखा आपने? हमने तो बहुत सारी चीज़ें देखी। हमने इसरो में भी गए, हम बेंगलोर में भी गए, मैसूर में भी गए, हमने बहुत सारी एक इंडिया में दिल्ली या लॉस भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। नमस्ते। गुलाम नबी आज़ाद का बयान, कहा वो कांग्रेस में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। एक बार कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद ऐसा लगता है कि आप हमेशा के लिए पार्टी छोड़ रहे हैं। अपनी पार्टी अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी का इंजीनियर रशीद को लेकर दिया बयान। साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन की कड़ी आलोचना। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने ट्रक चालक की मौत पर जताया दुख, मामले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने दिल्ली एग्जिट पोल पर कहा, केजरीवाल ने सोचा होगा कि अलग से लड़ने से उन्हें फायदा होगा, फिलहाल स्थिति अनिश्चित है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सलाहकार नासिर असलम वानी ने ट्रक चालक की मौत पर दी प्रतिक्रिया। साथ ही एलजी को ठहराया जिम्मेदार, कहा मीडिया एलजी मनोज सिन्हा से सवाल नहीं पूछ रहा है। पुंछ में साइबर सेल ने चोरी हुए मोबाइल फोन किए बरामद, लोगों ने पुंछ साइबर पुलिस का जताया आभार। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का पीएम मोदी ने राज्यसभा में दिया जवाब, कहा राष्ट्रपति का अभिभाषण हमारे लिए प्रेरक था। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस में झूठ, फरेब, तुष्टीकरण का घालमेल है। कांग्रेस की मॉडल में फैमिली फर्स्ट सर्वोपरि है। कांग्रेस के लिए सबका विकास संभव ही नहीं। आगे पीएम मोदी ने कहा मजबूरन कांग्रेस को जय भीम बोलना पड़ रहा है। जय भीम बोलने में कांग्रेस का मुंह सूख जाता है। पीएम मोदी ने ट्रांसजेंडर को लेकर कहा ट्रांसजेंडर समुदाय के उत्थान के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।
बारामूला में ट्रक चालक की मौत का मामला, पुलिस कर रही है मामले की जांच। अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने ट्रक चालक की मौत पर दिया बयान, कहा हमारा देश मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ खड़ा होने के लिए जाना जाता है। एनसी ने ट्रक चालक की मौत को बताया दुखद, मामले की जांच के लिए एलजी के दखल की मांग की। कठुआ के बलवार इलाके में एक शख्स की रहस्यमयी तरीके से मौत, पुलिस कर रही है जांच। राजौरी में नौशेरा दिवस समारोह का आयोजन, बच्चों ने पेश किया रंगारंग कार्यक्रम। कठुआ में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मैराथन का आयोजन, नशा मुक्त की दिलाई गई है शपथ। प्रयागराज महाकुंभ में पूरे परिवार के साथ सीएम सैनी ने संगम में लगाई डुबकी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी रहे मौजूद। सीएम न्यूज 18 से कहते हुए नजर आए, हरियाणा के लोगों के स्वास्थ्य के लिए मां गंगा से की प्रार्थना। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जर्नलिस्ट गिल्ड ऑफ पुलवामा की जानिब से पुलवामा में प्रेस क्लब का क़याम अमल में लाने के लिए डीसी पुलवामा को मेमोरेंडम पेश किया गया। एसोसिएशन की जानिब से सदर जावेद सोफी की सरबराही में मीटिंग मुनक्किद हुई। मेंबरान ने पुलवामा में प्रेस क्लब के क़याम की मांग को एतमाद दिया। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन अफसर के हमरा डीसी पुलवामा डॉक्टर बशारत क़यूम को प्रेस क्लब के क़याम करने के लिए यादाश्त पेश की गई। डीसी ने यकीन दहानी कराई कि मांग जल्द पूरी की जाएगी। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की ज़ेरी निगरानी में और उनकी इमदाद से, उनकी वसादत से हम इंतज़ामिया तक ये बात पहुँचाएँ कि हमें एक अकामडेशन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर फराहम की जाए, जहाँ पे हम अपनी माहवार जो मीटिंग होती है उसको इनेकाद करें। दूसरा कि जब तक मतलब ये काम हम समझते हैं कि ये एक दिन या एक महीने में नहीं हो सकता, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम लगेगा। जब तक ये प्रेस क्लब या ये अकामडेशन एडमिनिस्ट्रेशन इसका इंतज़ाम करे, तब तक हम ये चाहते हैं कि हमें कोई टेम्पोररी अरेंजमेंट किया जाए ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ज़ेरी निगरानी में। शोपियां में मुनक्किद होने वाली पहली जिमनास्टिक चैंपियनशिप में बहुत से नौजवानों ने तरबियत हासिल करने के लिए चैंपियनशिप में शमूलियत इख्तियार की और वो कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर करियर बनाना चाहते हैं। शोपियां में पहली बार डिस्ट्रिक्ट जिमनास्टिक चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। सैकड़ों तलबा ने हिस्सा लिया और जिमनास्टिक के मुख्तलिफ तसव्वुरात के तहत तरबियत ले रहे हैं। सुना कि उस स्टेडियम की जो है वो कंस्ट्रक्शन फिर से हो रही है, तो हम बहुत खुश हो रहे हैं और हम चाहते हैं हमें एक स्टेडियम मिले, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम जगह है। कौन सी गेम खेल रही हो, क्या बनने का शौक है, क्या मैं वुशु खेलती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि मैं ओलंपिक्स में एक मेडल लाऊं और इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ। मैं यहाँ पर प्रॉब्लम बस एक चीज़ की है, वो है इंडोर स्टेडियम की। मैं यहाँ पर इंडोर स्टेडियम नहीं है, इसलिए मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमारे लिए थोड़ा कुछ किया जाए। मैं यही गुजारिश करती हूँ नुज़हत गुल मैम से कि हमारा जो इंडोर है वो पिछले 4 साल से उसका काम चल रहा है, लेकिन अभी भी वो रेडी नहीं हुआ है। अब मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी रेडी हो जाए, सो दैट हमें वहाँ पे अच्छे से। अखनूर में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से 2 रोज़ा क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जो आज इख्तिताम पजीर हुआ। नंदन सिंह बश्त कमांडेंट सुंदरबनी, सुरेश कुमार शशानी कमांडेंट अखनूर के साथ तमाशाइयों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। पे ध्यान देते हैं, जो भी यहाँ से बॉर्डर से अच्छे खेलने वाले हैं, स्पोर्ट्समैन अच्छे हैं या फिर जिनकी फिजिकल फिटनेस वगैरह अच्छी है, उनके लिए हम कोचिंग कैंप भी लगाएंगे आगे। और जो इनमें अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनको आगे बीएसएफ में भी मौका मिल सकता है। जब भी रिक्रूटमेंट वगैरह होगी स्पोर्ट्स वगैरह में, तो उनको हम इतला कर देंगे कि यहाँ पे ये रिक्रूटमेंट हो रही है और उनको हम फोर्स में ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करेंगे और ट्रेनिंग भी देंगे। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपको बीएसएफ हर साल सिविक एक्शन प्रोग्राम करती है, जिसका मुख्य जो उद्देश्य है वो यहाँ के यूथ को सिक्योरिटी फोर्सेस के कामों से अवगत कराना और उसके साथ जोड़ना है। और साथ में इससे क्या होता है कि एक राष्ट्र प्रेम की भावना नेचुरली बनती है, तो इसी का एक हिस्सा है। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, जैसे मेडिकल कैंप होते हैं या डिफरेंट स्पोर्ट्स प्रतियोगिताएं होती हैं। उसी दिन पहले 44 बटालियन ने ही यहाँ पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता कराई थी। तो एक क्रिकेट में जो था इसी का एक अगली कड़ी है। इसमें कुल मिलाकर 5 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। तो आज का जो फाइनल है ये गाटला और गांधी वैरियर के बीच में खेला जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी रोमांचक मैच अभी तक हाफ तक हुआ है। 178 जो फर्स्ट टीम ने बनाया है, तो एक बहुत ही अच्छा स्कोर मैं कहूँगा कॉम्पिटिटिव स्कोर है। और इनकी जो खेल भावना है
वो देखने लायक है कि किस तरह के जो प्रयास हैं आपने देखे होंगे। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये एक समन्वय का काम करेगा हमारे बल और इन लड़कों के बीच में। मेंढर के सरहदी इलाके गुलहट में फौज की जानिब से एक क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया और इलाके की दर्जन के करीब टीमों ने इसमें शिरकत की। फाइनल मैच देखने के लिए शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद मौजूद रही। फौजी अफसरान ने कहा कि सरहदी इलाकों के नौजवानों में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। इन नौजवानों की सलाहियत को मंजर-ए-आम पर लाने के लिए ही टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। बहुत अच्छा मैच हुआ यहाँ पे। ये बॉर्डर के इलाके में टूर्नामेंट हो रहा है आर्मी की तरफ से। ये बॉर्डर में पड़ता है ये एरिया, बिल्कुल बॉर्डर यहाँ से बिल्कुल पास में ही है। हर साल यहाँ पे आर्मी टूर्नामेंट करवाती है, बहुत अच्छा टूर्नामेंट करवाती है। यहाँ पे 16 टीमों ने हिस्सा लिया था और आज उनका फाइनल हुआ और 2 टीमें फाइनल में जो पहुंची। बहुत अच्छा टूर्नामेंट करवाया। हमेशा यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। मैं 9th जैट का स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज जैसे आपने देखा सुबह से कैप्टन अविनाश कुमार जी हमारे साथ थे, सूबेदार जी भी थे, हरपुल साहब जी। तो पूरी तरीके से इस टूर्नामेंट को लाइव मैंने अभी कमेंट्री कर रहा था, आप देख रहे थे। तो मैं इंडियन आर्मी का बिल्कुल हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल लास्ट कोने पे हैं। तो थैंक्स फ्रॉम इंडियन आर्मी, क्योंकि ये जो ड्रग्स है ना, ड्रग्स को बचाने के लिए बच्चे नशाओं से दूर जाएं, उसके लिए यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया। तो बड़ा ही मजा आया इस मुकाबले को देखने का। स्पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम संको करगिल के ज़ेर एहतमाम विंटर आर्चरी टूर्नामेंट का इख्तिताम हुआ और जॉइंट डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स यूटी लद्दाख इस इख्तितामी तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी थे और एजाज़ी काउंसलर प्रकाशक भी मौजूद थे। जॉइंट डायरेक्टर ने कहा कि वो सब डिवीजन संकू में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करेंगे और नौजवान खेलों के मैदान में मसरूफ होंगे और सेहतमंद माहौल बनाएंगे। टूर्नामेंट में 20 रिवायती तीर अंदाजी की टीमें और 18 जदीद तीर अंदाजी टीमों ने हिस्सा लिया। यहाँ ये फाइनल मैच देखे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक तो पूरे तकरीबन डिस्ट्रिक्ट करगिल से बहुत सारे टीम आए थे और उन्होंने यहाँ शिरकत की थी। पुयोन की टीम ने काफ़ी बहुत अच्छा मुजाहरा किया है। इस तरह से करसेकर टीम ने भी बहुत अच्छा खेला है। 1 तारीख से ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था लोकल आर्चर और मॉडर्न आर्चर के लिए इस मिनी स्टेडियम सांकू में। तो हमारे एसोसिएशन आर्चरी के साथ साथ क्विज़ कंपटीशन गांव लेवल पे या हमारे मोहल्ले लेवल पे ऐसे क्विज़ कंपटीशन भी कंडक्ट करते हैं, ताकि छोटे छोटे बच्चों को भी हम अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि उनके स्टेज जो फियर होते हैं वो दूर हो। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।